औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा कि बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं, शहनशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ। आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है, आपको भी धोखा दे सकता हूँ और मैं गुच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ, यानी आपको चकमा दे के निकल जाऊंगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो, इसको भी मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये एक मुहावरा है। आप इतने बड़े शहनशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो बादशाह ने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहनशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपके देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो आपसे 500 रुपया लूँगा। शहनशाह ने कहा, शर्त मंजूर है। इसे पता चला कि अगले साल शहनशाह मरहटों पर हमला करेगा, चुनांचे वो वहाँ से पापियादा सफ़र करता हुआ इस मुकाम पर पहुँच गया। एक साल के बाद जब अपना लाओ लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा वो खौफज़दा था, और जब इसने मरहटों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ कला बंद थे कि उसकी फ़ौजें वो कला तोड़ न सकी। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हों, फिर दुआ करें, फिर टूट पड़ें। शहनशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया इनके पास। वो जो दरवेश थे सलाम किया और अर्ज़ की कि हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा जो अपनी ख्वाहिश थी वो गोश गुजार की। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना, कोई नज़र न्याज पेश की होगी। शहनशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने करता है। हज़रत आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद अज़ नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा कि जी बहुत अच्छा। चुनांचा उसने बादस नमाज ज़ोहर जो हमला किया, ऐसा ज़ोर का हमला था कि ऐसे जज्बे से किया कि पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ कि कला टूट गया और फतह हो गई। मफ्तू जो थे वो पाँव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतह मंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाज़िर हुआ। बावजूद इसके कि वो टोपियाँ सी के और कुरान पाक लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज़ रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था, बड़े ज़ुमुर्द और जवाहर लगे हुए थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया, दस्त बस्ता कि हुजूर ये सब आपकी बदौलत हुआ। इस पर फ़कीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ही ने किया। इन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में जो पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने कहा कि 2 परगने, यानी 2 बड़े बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आज हमारे ओकाड़ा और पत्तों की हैं, वो आपको देता हूँ, और आइंदा 5-7 पश्तून के लिए हर तरह की माफ़ी है। उसने कहा, बाबा हमारे किस काम की हैं ये ज़मीनें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू अब जा सकता है। औरंगज़ेब बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। और औरंगज़ेब अपने तख्त पर आकर बैठ गया। जब वो एक फरमान जारी कर रहा था, ऐन उसी वक्त कुंदन बहरूपिया इस तरह मन के पहने आया। तो शहनशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए, मुझे हुक्म देते मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते। तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमा दें, आप शर्त हार चुके हैं। इस पर औरंगज़ेब बड़ा चौंका। उसने कहा, तो वो तुम थे? कुंदन ने कहा, हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पश्तून को ये रियायत दी कि इस मेरी मलकियत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहे, आपने इस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर बात यह है कि जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। ये वाक़या इशफाक अहमद साहब ज़ाविया नंबर जल्द नंबर 1 में
جس کا عنوان بہروپ ہے اس میں نقل کرتے ہیں۔ اس پر صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب اورنگزیب فتح یاب ہونے کے بعد ان درویشوں کی بارگاہ میں پہنچا جنہوں نے روپ دھارا ہوا تھا، تو اپنا دستار یعنی اپنا وہ تاج اتار کر تو اس کے درویش کے جب پاؤں میں رکھا تو درویش نے کہا کہ واہ مالکا، ایک روپ دھارا تھا، یعنی جھوٹ موٹ کا روپ دھارنے پر اللہ نے عزت اتنی دی کہ وقت کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں ہے۔ یار یہ بندہ ہو ہی روپ والا جائے، یعنی ابھی ہم لوگوں نے صرف روپ دھارے ہیں، اندر سے تو ویسے ہی میلے کچیلے ہیں، اور اگر ہم سچ مچ اللہ والے ہو جائیں تو پھر سوچیں کہ اللہ ہمیں کیا عنایت کرے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں خدا گر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر، کہ اللہ تجھے اتنی تاثیر عطا کرے کہ تو پھر چمن میں پھولوں سے کلام کرے تو تجھے جواب آئے، لیکن اپنے اندر پہلے وصف پیدا کر۔ حکیم عبدالحی صاحب بڑی بزرگ شخصیت ہیں ہمارے سیالکوٹ شہر کی، اللہ کریم غریق رحمت فرمائے، درجات بلند کرے۔ وہ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ ایک چور نے چوری کی ایک گھر میں، وہاں سے بھاگ نکلا تو دو بھائی گھر کے مالک اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس نے مسجد کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسجد خالی ہے، دیوار چھوٹی ہے، چھلانگ لگائی اور اندر، اور جا کے وہ جو گٹھری تھی نا اس کو اندھیرے میں پھینک کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ دو بھائیوں نے، ایک نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی شخص ہے تو اس نے کہا کہ یہ چور ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں یار یہ تو صوفی صاحب ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، آگے دیکھ کہیں نکل نہ جائے۔ تو چور نے جب یہ الفاظ سنے نا تو فوراً آنکھوں میں آنسو آئے، ندامت کے ساتھ گرا اور سر سجدے میں گرا دیا، کہنے لگا مالکا تیرے اگے یعنی تیرے سامنے بغیر وضو دے تے جھوٹیوں موٹھیوں کھلو جائیے تے تاوی بچا لینا ہے۔ سبحان اللہ، کہ وضو بھی نہ کیا ہو پھر بھی تو بھرم رکھ لیتا ہے۔ تو یار جے چور جھوٹا موٹھا روپ دھار کے تہجد پڑھنے والے صوفی کا کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم تو بہروپی ہیں، اور بہروپیے بھی جو روپ دھار کے بیٹھے ہیں وہ بھی شام کو کئی سو اکٹھے کر لیتے ہیں، یار یہ بندہ ہوئے روپ والا، پھر سوچیں کہ اللہ کیا عنایت کرے۔ ہم سے تو کالا کوا اچھا جو اندر باہر ایک ہے، ہمارا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، اور مٹا کے اپنی ہستی سراپے جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارا ظاہر اور باطن روشن کرے۔ سلام پہنچے، اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔